नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ब्रॉड टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि इंडिया अभी सेलिब्रेट कर रहा है कि उसके यहाँ पे 8 चीते आ गए, लेकिन क्या रियली ये जो सेलिब्रेशन है इंडिया को करनी चाहिए, या फिर इंडिया के पास जो एनिमल्स अभी बचे हुए हैं इंडिया को उनका संरक्षण पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को वापस लाने के। आज का ये वीडियो आपका जो नॉर्मल पर्सपेक्टिव था इंडिया में चीतों को लाने का उसको थोड़ा बदल सकता है, तो ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इंडिया में हिस्टोरिकली चीता एक बहुत ही कॉमन स्पीशीज़ था। इंडिया में चीता हरियाणा से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब जगहों में आसानी से पाया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के इंडिया आने के बाद से इन चीतों का बहुत ज़्यादा हंटिंग होने लगा। चीतों का हंटिंग पहले भी हुआ करता था महाराजाओं के ज़माने में, लेकिन तब तीर धनुष से किया जाता था। तीर धनुष से चीतालों का शिकार करना थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू गन्स। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो वो अपने साथ गन्स लेके आए और इन्हीं गन्स से उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने अंडर मिलाया और इन्हीं गन्स से ब्रिटिशर्स ने चीता, एलिफेंट, राइनोसॉरस इन सब का हंटिंग करने लगे। हंटिंग इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू रहा और साल 1948 में आखिरी चीता नोट किया गया था और उसके बाद 1952 में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडिया में एक भी चीता बचा नहीं है, यानी चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया है। अगर अभी पूरे एशिया में देखा जाए तो एशिया में केवल और केवल चीता ईरान में मिलते हैं, एशियन चीता। वहीं अगर आप अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीका में आपको नामीबिया, साउथ अफ्रीका, फिर युगांडा, इन सब कंट्रीज़ में चीता मिलेंगे देखने को। इंडिया में चीतों को वापस से लाने का जो कोशिश था वो कांग्रेस के टाइम से शुरू हुआ था, यानी 2009 से। तब जयराम रमेश कांग्रेस के एक पार्लियामेंटेरियन है जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होल्ड करते थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका और नामीबिया में जाके देखा कि वहाँ के चीतों का क्या कंडीशन है, इंडिया में क्या चीतों को वापस से लाना पॉसिबल है या नहीं, और उसके बाद 2009 से चीतों को लाने का काम शुरू हुआ था। और चीतों को लाने का जो ये काम था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि देखिए पहले वहाँ के कंट्री में जाके वहाँ के जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन लोगों से पूछना पड़ेगा कि चीतों को क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाया जाना चाहिए। फिर इंडिया में भी आके देखना पड़ेगा कि चीतों को कहाँ कहाँ पे रखा जाना चाहिए, क्या उन जो चीते इंडिया में आ रहे हैं उन लोगों को किस जंगल में रखा जाए या फिर किस नेशनल पार्क में रखा जाए जहाँ पे उन लोगों को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले, जहाँ पे वो इजीली अपना हंटिंग कर पाए और बायोडाइवर्सिटी को वापस से रिजुविनेट कर सके। ये सब भी देखना पड़ता है। प्लस इंडिया में जो अफ्रीका से चीते आएंगे क्या वो इंडिया के टेम्परेचर और क्लाइमेट को सह पाएंगे या नहीं। इंडिया में अफ्रीका के जैसा ग्रासलैंड्स उतना नहीं होता है, तो क्या इंडिया में ये जो चीते हैं ईजिली हंट कर पाएंगे या नहीं, ये सब को भी देखना पड़ता है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद इंडिया ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चुना कि यहाँ पे आके चीतों को रखा जाएगा। तो कूनो नेशनल पार्क का एक अपना अलग स्टोरी है। कूनो नेशनल पार्क को सबसे पहले एशियाटिक लायंस को लाने के लिए कहा गया था। देखिए, एशियाटिक लायंस पूरे एशिया में बस गिर के नेशनल पार्क में मिलते हैं। गिर के नेशनल पार्क में कोई आउटब्रेक हो गया जिससे सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स सफ़र करेंगे, तो इससे जो एशियाटिक लायंस है उनके पॉपुलेशन को भी एक खतरा है। प्लस देखिए, अगर आप सारे एप्पल्स को एक बास्केट में रखेंगे तो एप्पल्स के ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर उन्हीं एप्पल्स को आप अलग अलग बास्केट में रखेंगे। सिमिलरली अगर आप सारे शेरों को गिर के नेशनल पार्क में रखेंगे तो फ्यूचर में कभी कोई डिजीज़ का आउटब्रेक अगर होगा तो गिर के सारे शेर मारे जा सकते हैं। तो गिर के जो शेर हैं उनका जो जेनेटिक पूल है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि देखिए वो बेसिकली गिर में ही बहुत सालों से रखे गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार गुजरात गवर्नमेंट को ये कहा कि आप जो गिर के शेर हैं उसको इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में कम से कम स्प्रेड कर दीजिए, तो कोई आउटब्रेक हो तो जो सारे शेर हैं वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट इसको अपने प्राइड से जोड़ के देख लिया। गुजरात गवर्नमेंट को लगता है कि अगर गिर के शेर अलग अलग नेशनल पार्क में चल गए तो गुजरात का जो एक यूएसपी था, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि उनके पास गिर के शेर कि उनके पास एशियाटिक लायंस है, वो छीन सकता है। मतलब कोई पर्सन अगर इंडिया में ट्रैवल करने आएगा और अगर उसको एशियाटिक लायन देखना होगा तो वो गिर आने के बजाय किसी और जगह में जा सकता है। तो इससे गुजरात का जो टूरिज्म है वो भी अफेक्ट हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम थे, ये बात तब से है, और उन्होंने गिर के जो इन शेर है इनको दूसरी जगह में शिफ्ट करने के बाद को टालते रहे, और ये बात 2001 से चल रही थी और अभी 2022 चल रहा है, तो लगभग 22 साल से इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और अभी बीच में एक न्यूज़ ये आया था कि अचानक से गिर के 8 शेर मृत पाए गए थे। तो गुजरात गवर्नमेंट को भी थोड़ा ओपन माइंड होकर सोचना चाहिए कि जो ये शेर है वो केवल और केवल उनका अपना जागीर नहीं है, ये पूरे देश का है और देश से ज़्यादा ये इन्वायरमेंट का है। और इन्वायरमेंट के लिए ये अच्छा होगा कि जो ये शेर है वो इंडिया के अलग अलग जगह में भी ब्रीड करे। तो देखते हैं फ्यूचर में इसको लेकर क्या रिजल्ट आता है। तो हम लोग जो चीतों के बारे में बात करते हैं उसमें इंडिया ने बेसिकली नामीबिया से 8 चीते लाए हैं। 8 में से 5 चीते फीमेल है और 3 मेल चीते हैं, और अगले साल तक साउथ अफ्रीका से भी 10 और चीते आएंगे और टोटल इनका संख्या 18 बताया जा रहा है कि 18 चीते इंडिया में लाए जाएंगे 2 सालों के अंदर में। तो इंडिया ने जो ये चीते नामीबिया से लाए थे, कुछ सालों पहले यही बात चल रही थी कि इंडिया जो ये चीते हैं वो ईरान से लेंगे।
जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि एशिया में केवल और केवल चीते ईरान में पाए जाते हैं और एशिया में लायन केवल और केवल इंडिया में। तो ईरान ने इंडिया को ये कंडीशन दिया था कि आप हम लोग से हमारे जो चीते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन बदले में आपको भी अपना एशियाटिक लायन हम लोग को देना पड़ेगा। तो इंडिया ने इसको साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वही बात था, गुजरात गवर्नमेंट जब अपने ही कंट्री में अलग अलग स्टेट्स को एशियाटिक लाइन दे नहीं रहा तो कैसे किसी और कंट्री को एशियाटिक लाइन शेयर कर दे। हालांकि जोक्स अपार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस प्रपोजल पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, वो भी नहीं चाहते थे कि एशियाटिक लायंस एशिया के किसी और कंट्री में जाए। तो ईरान से इस कारण से बात नहीं बनी और फिर इंडिया को अफ्रीका की तरफ देखना पड़ा और अफ्रीका ने इंडिया को नाराज़ नहीं किया। नामीबिया के गवर्नमेंट ने इंडिया की बातों को माना और इंडियन गवर्नमेंट को चीता देने के लिए राज़ी हो गए। प्लस नामीबिया के जो भी वेटनरी डॉक्टर्स है प्लस जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने इंडिया में आकर ये सर्वेक्षण किया था कि क्या चीते यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, और उन्होंने कहा कि हाँ, इंडिया में चीते सर्वाइव कर सकते हैं, बस कुछ टाइम के लिए उन लोग को आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। यानी चीतों को इंडिया में लाने के बाद कूनो के जो नेशनल पार्क है वहाँ पे कुछ दिनों तक अकेले छोड़ना पड़ेगा, कोई भी इंसान या फिर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पे ना हो, और वो चीते धीरे धीरे कूनो नेशनल पार्क को पूरा समझ जाएंगे। फिर वो लोग अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर फैलेंगे और फिर धीरे धीरे वो लोग भी ब्रीडिंग करना शुरू करेंगे। तो होप करते हैं कि इंडिया में जो ये चीते आए हैं वो बहुत अच्छे से ब्रीड करें और इंडिया में अगले 10 सालों में कम से कम 50 से ज़्यादा चीते हो। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ जो ये एशियाटिक लायन और जो ये चीता से रिलेटेड जो ये न्यूज़ था वो आपको पसंद आया होगा, प्लस आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको चीता, लेपर्ड और जैगुआर में क्या डिफरेंस है ये जानना तो आप ऊपर वाला वीडियो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई रैंडम वीडियो देखना है तो आप नीचे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद।